वाला होता है सेंटेंसेस, दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में एक होता है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है। इनएनिमेट जो होता है, जो निर्जीव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, और जो सजीव होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। अगर दोनों हो तो ऐसे हम इसको पहचानते हैं। हम इसको बना सकते हैं इस तरह से, कोई भी एक लेके बना सकते हैं। अ पेन वॉज गिवन, किसको दिया गया? टू मी। अ पेन वॉज गिवन टू हर बाय मी। या दूसरा बन जाएगा शी वॉज गिवन, क्या दिया गया? तो अ पेन बाय मी। फर्क देखिए क्या है यहाँ पे, जिसको दिया गया उसके लिए हम यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और क्या दिया गया उसके लिए कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। जिसको दिया गया, जिसको दिया जाएगा कोई चीज, वो जो है सो ऑब्वियसली एनिमेट होगा, सजीव होगा, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन टू का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन क्या दिया गया उसके लिए कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाएगा। इस चीज को समझते हुए आप बनाएंगे। ऐसे ही मिस्टर वाई टीचेज अस अकाउंट्स, यहां भी देखिए अस और अकाउंट्स, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अकाउंट्स इज taught to us by Mr. Y. Account is taught to us by Mr. Y. In the same way, दूसरा बन जाएगा we are taught, क्या चीज? तो अकाउंट्स, बाय मिस्टर वाई। इसी तरह से देखिए हु टीचेज यू इकोनॉमिक्स, बाय हूम। यू को अगर पहले लेते हैं तो आर लगाना पड़ेगा। बाय हूम आर यू टॉट इकोनॉमिक्स। और अगर हम इकोनॉमिक्स लेते हैं तो इज लगाना पड़ेगा। बाय हूम इज इकोनॉमिक्स टॉट टू यू। ऐसे देखिए हु बाइज यू दिस बुक, यहां भी आपके पास दो सब्जेक्ट है, ये है एनिमेट, ये है इन एनिमेट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इसको भी बनाएंगे। हु बाइज यू दिस बुक, बाय हूम वॉज दिस बुक, by whom was this book, oh, sorry, is sorry, by is का प्रेजेंट टेंस है is। by whom is this book bought to you। दूसरा बन जाएगा by whom are you bought, by whom are you bought this book। इसी तरह से द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, यहां भी देखिए मी और अ क्वेश्चन। मी एनिमेट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये इन एनिमेट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज हियर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज हियर। हम इसको लेके बनाते हैं अ क्वेश्चन was asked, a question was asked to me by the teacher, by the teacher। और इसको पहले लेंगे तो आई लग जाएगा। आई वॉज आस्क्ड a question
बाय द टीचर। ऐसे देखिए, ही लेंट मी सम मनी, ही लेंट मी सम मनी, ये ले लेंगे सम मनी, लेंट सेकंड फॉर्म तो वॉज लगेगा, लेंट 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 थर्ड फॉर्म भी लेंट ही होता है, सम मनी वॉज लेंट, सम मनी वॉज लेंट, किससे लिया गया, फ्रॉम मी बाय हिम। एक सेकंड लिसन लिसन, he lent me some money, उसने मुझे दिया, तो some money was lent to me, sorry, some money was lent to me by him, to ही लगेगा। अब अगर हम I से बनाते हैं तो I was lent some money by him, mother offered him biscuits, him और biscuits दो है, दोनों से हम लेके बना सकते हैं, biscuits were offered to him by mother। दूसरा हो जाएगा ही से, ही was offered, क्या ऑफर किया गया, तो बिस्किट्स, किसके द्वारा, तो बाय मदर। ऐसे ही द ऑफिसर ग्रांटेड द सोल्जर 1 month's लीव, या लिखिए सोल्जर से लेके बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहां, हाँ ये भी ऑब्जेक्ट है, 1 month's लीव इज ऑब्जेक्ट और द सोल्जर इज ऑब्जेक्ट, ये एनिमेट है, इन एनिमेट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां से बनाइए, द सोल्जर वॉज ग्रांटेड, क्या ग्रांट किया गया, ग्रांटेड 1 month's लीव, किसके द्वारा, तो बाय द ऑफिसर। वैसे देखिए अब अगर इसको सब्जेक्ट लेते हैं तो 1 month's लीव was granted, 1 month's leave was granted to the soldier, किसके द्वारा, तो बाय द ऑफिसर। बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा सेंटेंस होता है ये, तो सभी अपना अपना चेक कर लो कि देखो सही बना है कि नहीं बना है। आपको कहीं भी कोई डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अच्छे से एक एक सेंटेंस को चेक करो आप। जो देखने में ना, पहले आप एक नजर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये, अरे बेटा क्या हो रहा है ये देखिए पैसे आ गई। क्या हुआ बेटा मोनिका, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है? सर अकाउंट की लिंक आ गई। कितने बजे से? सर अभी है। अच्छा, कितने से? 35 से है क्या? 10:33 पे सर है, अभी है सर। चलो फिर ज्वाइन कर लो।